नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग एक बहुत ही ज्यादा दिलचस्प विषय के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। ज्योग्राफी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है। अर्थ के इंटीरियर के बारे में ये डिस्कशन होगा हमारा, अर्थ के कोर के बारे में एक डिस्कशन होगा। आप यहां पे देख सकते हो कि साइंटिस्ट ने एक स्टडी दी है जहां पे उन्होंने एक बहुत ही स्ट्रेंज फेनोमेना ऑब्जर्व किया है, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू अर्थ कोर। तो आज हम लोग इस रिसर्च स्टडी के बारे में जानेंगे, क्या इन्होंने ऑब्जर्व किया इसके बारे में जानेंगे, और आपको एग्जाम पर्सपेक्टिव से अर्थ के इंटीरियर के बारे में मैं आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन दूंगा विच विल हेल्प यू इवेंचुअली इन सॉल्विंग द एमसीक्यूज। लेकिन लेट मी पुट अ कॉशनरी नोट बिफोर वी बिगिन अ डिस्कशन, क्योंकि इस डिस्कशन के बाद आई एम क्वाइट श्योर कि बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे होंगे जो ये कंप्लेंट कर सकते हैं कि सर मुझे जवाब नहीं मिले, क्योंकि मेरे साथ भी यही हुआ है। देखिए, जब भी हम लोग ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट्स की बात करते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में हमारे पास अभी भी जवाब नहीं है। यही होता है टिपिकली विद रिस्पेक्ट टू मेनी कॉन्सेप्ट। फॉर इंस्टेंस देखिए, मॉनसून की बात कर लेते हैं। देखिए, मॉनसून के बारे में हाल ही में मॉनसून आया। टेक्निकली हमेशा मॉनसून हिट होता है इंडियन कोस्ट को जून 1 पे, राइट? लेकिन इस बार कुछ देर हुई। क्यों देर हुई हम लोग कुछ प्रेडिक्ट कर सकते हैं, लेकिन एग्जैक्टली हम लोग बता नहीं सकते व्हाट इज द फिनोमेना ऑफ मॉनसून। अभी भी देखिए, मॉनसून के ऊपर इतनी सारी स्टडीज आ चुकी हैं, इतनी सारी थेरीज, इतने सारे मॉडल्स बता चुके हैं, लेकिन कोई भी एक्यूरेटली प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, कोई भी एक्यूरेटली इंफॉर्मेशन दे नहीं सकते। इसी के चलते बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं, वो बहुत मैसेज करते हैं कि सर ये फिनोमेना कैसा होता है, व्हाई एग्जैक्टली दिस हैपेंस इन अर्थ, वी डू नॉट नो। और अगर हम लोग अर्थ के इंटीरियर की बात करें, इसके बारे में तो हमारे पास काफी कम इंफॉर्मेशन है, क्योंकि देखिए डायरेक्ट सोर्सेस कुछ ज्यादा है नहीं। डायरेक्ट सोर्सेस की बात करूं, प्रोबेबली वन ऑफ द बेस्ट सोर्सेस वुड बी दी वोल्केनो। देखिए, वोल्केनो से हम लोग अर्थ के इंटीरियर के बारे में स्टडी कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा ज्यादा डायरेक्ट सोर्सेस है नहीं, क्योंकि हम लोग ज्यादा डीप अर्थ के अंदर जा नहीं सकते, क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा है, ज्यादा हम लोग गए भी नहीं है, राइट? किस पे रिलाई करते हैं? इनडायरेक्ट सोर्सेस पे रिलाई करते हैं, यानी कि हम लोग साइस्मिक स्टडी करते हैं, वेव्स को स्टडी करते हैं, और उस सारी स्टडी के बिना के ऊपर हम लोगों ने अर्थ का एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है। तो इसीलिए जब भी कुछ इंटीरियर की बातें होती है, जब भी ज्योग्राफी के कुछ कोर कॉन्सेप्ट्स की बात होती है, तो अभी भी जवाब बहुत सारे नहीं है हमारे पास। इस डिस्कशन में कुछ उसी तरह से होगा। चलिए जानते हैं, लेट्स गेट दिस इंफॉर्मेशन, लेट्स टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर स्टडी, व्हाट इज हैपनिंग विद द अर्थ कोर। सो स्टे ट्यून्ड विद मी। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हो, यू कैन फॉलो मी ऑन दी ID @RahulSai222। अगर आपको कोई सवाल है, कोई डाउट है, यू कैन डायरेक्टली मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम। आई डू रिप्लाई ऑन सैटरडेज एंड संडेज। और अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, तो खुशखबरी है, वी हैव क्रिएटेड अ स्मार्ट कोर्स फॉर यू, अ कॉम्प्रिहेंसिव प्रीलिम्स कम मेंस प्रोग्राम। आप घर बैठे सेफली प्रिपेयर कर सकते हो। जस्ट विजिट द डिटेल्स दैट आर गिवन हियर, check out the program. We have very attractive EMI options available, so you can avail this service. Right, चलिए बात करते हैं एग्जैक्टली हो क्या है। देखिए, आप यहां पे न्यूज देख सकते हो, अर्थ्स क्रिस्टलाइज्ड इनर कोर कुड बी लॉपसाइडेड, अ स्टडी हैज सजेस्टेड राइट नाउ। अगर हम लोग अर्थ के स्ट्रक्चर के बारे में देखें, ये होगा अर्थ का कोर। अगर इसे कंप्लीट कर दूंगा, स्पेरिकल शेप रहेगा, लेकिन ये स्टडी जो है नई वाली, ये कहता है कि अर्थ्स इनर कोर इट माइट बी लॉपसाइडेड, यानी कि परफेक्ट स्फीयर नहीं हुआ, कहीं ना कहीं थोड़ी सी लॉपसाइडेड ग्रोथ जरूर हो रही है। ये इन्होंने ऑब्जर्व किया है। तो आज हम लोग देखेंगे एग्जैक्टली इन्होंने क्या बताया है, इसके परिणाम क्या हो सकते हैं, क्योंकि अंत में हम लोग काफी इंटरेस्टिंग प्रेडिक्शन करने वाले हैं। इज इट गोइंग टू बी कैटास्ट्रोफिक फॉर द एंटायर अर्थ? आर वी लुकिंग एट एपोकेलिप्स वेरी सून? इसके ऊपर भी हम लोग जवाब देंगे, लेकिन उस सबसे पहले जानते हैं अर्थ के इंटीरियर के बारे में, क्योंकि इस इंफॉर्मेशन के बगैर हमारी अंडरस्टैंडिंग इनकम्प्लीट रहेगी। देखिए, अगर हम लोग अर्थ को देखें, अर्थ के इंटीरियर में चले, तो अर्थ के इंटीरियर में आपको मिलेगा इनर कोर। 3 भाग है बेसिकली। देखिए, क्रस्ट, मैंटल और कोर। कोर डिवाइडेड है 2 भागों में, एक है इनर कोर, एक है आउटर कोर। तो जैसे हम लोग डीप चले जाएंगे, इनर कोर इज द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ अर्थ। बीचों बीच आपको मिलेगा स्पेरिकल शेप का सॉलिड बॉडी मिलेगा। आपको ध्यान रखना है कि दिस इज अ सॉलिड बॉडी। जैसे आप आउटर कोर पे चलोगे, आउटर कोर इज अ लिक्विड बॉडी। तो यहां पे दी मटेरियल इज मूविंग कंटिन्यूसली। और इसके ऊपर आप आओगे तो यू विल फाइंड मैंटल। देखिए, मैंटल इज पार्टली मोल्टन, पार्टली सॉलिड, और फाइनली आपको आएगा अर्थ का क्रस्ट। अब इसकी कंपोजिशन थोड़ी सी जानते हैं, क्योंकि कंपोजिशन बहुत जरूरी है। आपको पता चलेगा कि व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट दिस कंपोजिशन एट द एंड ऑफ द डिस्कशन, बिकॉज वी आर गोइंग टू कनेक्ट इट एट द एंड विद द मैग्नेटिक फील्ड। देखिए, मैंटल मैंने आपको बताया कि पार्शियली मोल्टन रॉक है, और इसके टेम्परेचर आपको 500 डिग्री सेल्सियस से 2000 डिग्री सेल्सियस तक मिलेंगे।
अगर हम लोग कोर की बात करें, देखिए एक है इनर कोर विच इज सॉलिड और एक है आउटर कोर जो मोल्टन है। आप देख सकते हो आउटर कोर इट कंसिस्ट ऑफ मोल्टन आयरन एंड निकल। आई एम रिपीटिंग, मोल्टन आयरन एंड निकल। तो यहां पे टेम्परेचर है 4000 से 6000 डिग्री सेल्सियस। और अगर हम लोग इनर कोर की बात करें, मोस्टली आयरन मिलता है, दूसरे भी इंग्रेडिएंट्स मिलते हैं जरूर, यानी कि निकल और दूसरे मेटल्स वगैरह मिलते हैं, लेकिन मोस्टली आयरन डोमिनेटेड रीजन है। और आपको ध्यान रखना है सॉलिड है, एक्सट्रीम प्रेशर है यहाँ पे, टेम्परेचर्स भी यहाँ पे 7000 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा रहते हैं। यानी कि इनर कोर और आउटर कोर के बीच आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा एक टेम्परेचर डिफरेंस, राइट। इस टेम्परेचर डिफरेंस से क्या होगा, हीट ट्रांसफर होगी, राइट। तो यहां तक हम लोग सब साथ एक ही पेज पे हैं। चलिए अब जानते हैं स्टडी के बारे में, इस बैकग्राउंड के साथ व्हाट एग्जैक्टली इज द स्टडी। एक स्टडी कंडक्ट की है साइस्मोलॉजिस्ट जो है यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कली यूनाइटेड स्टेट्स की। वो कहते हैं कि अर्थ का जो सॉलिड इनर कोर है वो एक तरफ ज्यादा फास्ट ग्रो हो रहा है। अब अगर हम लोग बात करेंगे इनकी स्टडी, दे आर टेलिंग दैट द अर्थ इनर कोर is having a lopsided growth on one side which is much faster। और यहां पे आपको ध्यान देने वाली बात है, अर्थ का जो इनर कोर है इट इज रिलेटिवली यंगर, इट्स एज इज अप्रोक्सीमेटली 500 million years। अब अर्थ की एज तो काफी ज्यादा है और अर्थ की जो इनर कोर है इट इज रिलेटिवली यंग। अब हम लोग ये अंदेशा लगा सकते हैं जब से इनर कोर आया तब से धीरे धीरे से लाइफ फॉर्म होने शुरू हुई है, क्योंकि सिचुएशन लिविंग बन गई। यहां पे हम लोग बात करेंगे इसके बारे में भी, क्योंकि वी आर गोइंग टू कनेक्ट दिस डिस्कशन विद द मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ विच वी डू हैव अ कनेक्शन विद एग्जिस्टेंस ऑफ मैनकाइंड इटसेल्फ, राइट। अब इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, चलिए बात करते हैं। इन साइस्मोलॉजिस्ट ने साइस्मिक वेव्स को स्टडी किया है और इन्होंने देखा है कि जो कोर होगा, ये कोर एक जगह पे लॉब साइडेड ग्रोथ दिखा रहा है कुछ इस तरह से। कहां पे, इंडोनेशिया के बांडा सी के अंडर। अब ये क्यों हो रहा है, देखिए इसका सिंपल एक रीजन क्या बनेगा, मैंने आपको बताया कि अगर हम लोग आउटर कोर की बात करें और इनर कोर की बात करें, दोनों के बीच में एक टेम्परेचर डिफरेंस है। तो क्या हो रहा है, आउटर कोर इंडोनेशिया के पास, यानी कि इंडोनेशिया के भाग के पास जो इनर कोर के पास हम लोग चलेंगे, वहां पे हीट काफी जल्दी हटा रहा है। अब हीट हटाएगा तो क्या होगा, लिक्विड को आप कूल करोगे तो क्या होगा, लिक्विड क्रिस्टलाइज होगा। तो क्रिस्टलाइजेशन इज टेकिंग प्लेस एट अ फास्टर रेट नियर इंडोनेशियन बांडा सी व्हेन कंपेयर्ड टू ब्राजील। अब इसको आपको समझने के लिए थोड़ा सा इमेजिनेशन चाहिए। देखिए ये है अर्थ का जो ग्लोब है, आप इमेजिन कीजिए कि ये जो सेंटर वाला पार्ट दिया है, तो इमेजिन दिस टू बी द कोर, इनर कोर, राइट। तो साइंटिस्ट ने क्या बताया, देखिए इंडोनेशिया कम समवेयर हियर। इंडोनेशिया के पास जो कोर है वो काफी फास्टली डेवलप हो रहा है कुछ इस तरह से। अब कितना डेवलप हो रहा है, काफी धीमे से, बट लॉबसाइडेड ग्रोथ है कंपेयर टू द ब्राजीलियन साइड, दिस साइड। यानी कि दिस साइड वी सी द सेम बाउंड्री बट ऑन दिस साइड देयर इज अ लिटिल बिट ऑफ लॉबसाइडेड ग्रोथ। ये इन्होंने ऑब्जर्व किया। अब सवाल उठता है ये क्यों हो रहा है, मैंने आपको बताया बिकॉज ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस। लेकिन एग्जैक्ट रीजन कि इंडोनेशिया के पास फास्टर टेम्परेचर डिफरेंस या फिर फास्टर कूलिंग क्यों हो रही है कंपेयर टू ब्राजील, we do not know. So scientists still do not know why the outer core near Indonesia is cooling the inner core faster। ज्यादा क्रिस्टलाइजेशन क्यों हो रही, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह अभी भी बना हुआ है। इसीलिए मैंने कहा था कि इस डिस्कशन के बाद बहुत सारे व्यूअर्स होंगे, सर जवाब तो मिला ही नहीं। जवाब साइंटिस्ट के पास भी नहीं है, मेरे पास भी नहीं है, इसके ऊपर अभी भी रिसर्च जारी है। अब दूसरा सवाल बहुत बड़ा ये उठता है कि जैसे ही अर्थ के इंटीरियर कोर के साथ कुछ अगर छेड़खानी हो रही है, कुछ बदलाव हो रहा है, तो डज दिस मीन एंड ऑफ द वर्ल्ड, इज इट एपोकेलिप्स 2021। हम लोग बात कर चुके हैं पहले भी एपोकेलिप्स के बारे में, 2012 के, आपको याद होगा 2012 वुड बी एंड ऑफ द वर्ल्ड, द एंड इज नियर, ये सारी बातें हो रही थी। तो दीज चेंजेस इन द कोर विच एवर आर हैपनिंग, विल इट लीड टू एंड ऑफ द वर्ल्ड? फॉर्चुनेटली द आंसर इज नो। व्हाई? बिकॉज एज ऑफ नाउ अगर हम लोग अर्थ के इनर कोर के बारे में बात करें, अभी भी वो स्पीयर होके बरकरार है, यानी कि इट्स शेप इज मेंटेन्ड स्टिल ऑल्दो ग्रोथ इज लॉबसाइडेड। यानी कि इंडोनेशिया के बांडा सी के ऊपर अगर हम लोग इनर कोर को देखें तो वहां पे धीरे से लॉबसाइडेड ग्रोथ है। और अगर हम लोग बात करें, देखिए आपको नोट एक चीज करनी है, इनर कोर हमेशा ग्रो होता है स्लोली एट 1 मिलीमीटर पर ईयर, और यहां पे इट इज जस्ट ग्रोइंग स्लाइटली हायर देन 1 मिलीमीटर नियर इंडोनेशिया, and this growth is lopsided but the earth's core is still spherical। अब ये क्यों हो रहा है? क्योंकि रिसर्च ने बताया, साइंटिस्ट ने ये बताया, अर्थ की जो ग्रेविटी है वो इक्वलाइज करता है। यानी कि अगर लॉबसाइडेड ग्रोथ इस तरफ से हो रही है तो मटेरियल जो क्रिस्टलाइज हो रहा है उसको नदर्न पोल और सदर्न पोल की तरफ भेजकर अभी भी बरकरार है हमारा इनर कोर जो है वो स्फेरिकल शेप। इसको कहते हैं आयनिंग इफेक्ट, यानी कि जो
आयनिंग इफेक्ट होती है, उसकी वजह से अर्थ अभी भी एक स्फीयर बन के बरकरार है। तो खतरे की घंटी अभी फिलहाल नहीं है इन टर्म्स ऑफ सर्वाइवल। लेकिन इसका इंपैक्ट क्या हो सकता है, इसके ऊपर स्टडी करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इन साइंटिस्ट ने कहा है कि हमें इस स्टडी को मैग्नेटिक फील्ड के पर्सपेक्टिव से स्टडी करना बहुत जरूरी है, रिसर्च करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब ये समझते हैं क्यों। देखिए, हम सब जानते हैं कि अर्थ के इर्द गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड है, राइट। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू कम आउट ऑफ अर्थ, समथिंग लाइक दिस, राइट। हमें पता है ये चीज। अब ये क्यों है, आई एम क्वाइट श्योर कि सारे व्यूअर्स ने बचपन में एक एक्सपेरिमेंट जरूर किया होगा। बचपन में आपने एक्सपेरिमेंट किया होगा कि एक आप आयन बार लीजिए और इस आयन बार के इर्द गिर्द आप एक वायर वाउंड कीजिए, वायर को घुमाइए और इस वायर को आप इलेक्ट्रिसिटी के साथ जोड़ दीजिए, राइट। तो क्या होगा, ये बार क्या बन जाएगा, ये बार बन जाएगा एक मैग्नेट। आपने ये एक्सपेरिमेंट जरूर किया होगा। और अगर आप अर्थ को देखें, अर्थ भी कुछ इसी तरह की चीज है। अर्थ का जो इनर कोर है ये हमारा बार है और जो आउटर कोर है ये हमारा वाइंडिंग है बेसिकली। और जो अर्थ के अंदर रेसिडुअल हीट है, रेडियो एक्टिविटी है, उसकी वजह से एक करंट फ्लो जरूर होता है और उस चीज की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड अर्थ के इर्द गिर्द डेवलप होता है। तो अगर अर्थ के इनर कोर में कुछ बदलाव हो रहा है, अगर ग्रोथ लॉपसाइडेड हो रही है, तो इसका इंपैक्ट अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड पे जरूर पड़ेगा। और इस मैग्नेटिक फील्ड में अगर कुछ बदलाव आया, इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी कैटास्ट्रोफिक फॉर द एंटायर अर्थ। तो इसके ऊपर स्टडी करना बहुत जरूरी है। तो आपको इस चीज के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव, कैसे इनर कोर एंड आउटर कोर आर रेस्पॉन्सिबल फॉर अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। एंड अगर इस चीज के ऊपर कोई डेवलपमेंट आएगी कि किस तरह से ये इंपैक्ट कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड पे, ये लॉपसाइडेड ग्रोथ जो हो रही है कोर में, क्या ये खतरा पैदा कर सकती है आगे चल के। If not for this generation, maybe for next generation, we will bring it to you as soon as possible on Study IQ. That is it right now from my side on this part of the discussion. Thank you for watching. Jai Hind.